हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया और शानदार होंगे। आज हम डिप्रिसिएशन का नई मेथड सीखने वाले हैं। उसका नाम है सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। बहुत ही इजी मेथड है। सिर्फ आप जो भी मैंने लिखा है वो लिखिए और जो मैं बोलता हूँ उसे समझिए। फर्स्ट हम ये मेथड जानते हैं, उसके बाद हम इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे। जो भी इलस्ट्रेशन होगा इस मेथड से वो इलस्ट्रेशन हम सॉल्व करेंगे। पिछले 2 लेक्चर में हमने रिटर्न डाउन में वैल्यू मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड देखा है और उसके जो भी रिलेटेड इलस्ट्रेशन हो है वो भी हमने सॉल्व किया है। अब हम सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड सॉल्व करेंगे, मतलब सीखेंगे। फर्स्ट है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला है डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ असेट प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस माइनस स्क्रैप वैल्यू इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ रिमेनिंग लाइफ ऑफ द असेट। मतलब जो भी असेट परचेस किया है कौन सी ईयर में किया है, उस ईयर से लेकर लास्ट के ईयर तक, मतलब एक नंबर ऑफ लाइफ कितने हैं उस ईयर तक हमें कितने ईयर है वो लिखना है। उसके बाद है टोटल ऑफ ऑल डिजिट ऑफ द लाइफ ऑफ द असेट। मतलब टोटल मतलब लाइफ कितनी है उसकी टोटल करेंगे। फिर से बताता हूँ, नंबर ऑफ ईयर्स रिमेनिंग लाइफ ऑफ द असेट का मतलब है समझिए कि असेट परचेस किया है और कौन सी ईयर में किया है, उस ईयर से लेकर एंड के ईयर तक, मतलब उसकी एक्सेप्टेड नंबर ऑफ लाइफ कितनी है उस ईयर तक हमें कितने ईयर है वो लिखना है, उसकी लाइफ कितनी है वो लिखना है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ लाइफ ऑफ द असेट, मतलब क्या हुआ, कितनी लाइफ है उसकी टोटल लिखेंगे। मैंने एग्जांपल लिखा है नीचे में। एग्जांपल है, समझिए कि आपने असेट परचेस किया 1 जनवरी 2016। मैंने यहाँ लिखा है मशीन परचेस ऑन 1 जनवरी 2016 50,000 और उसकी स्क्रैप वैल्यू है 10,000 और यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट है 4। हमें क्या निकालना है? डेप्रिसिएशन ऑन फर्स्ट ईयर। कैसे निकालेंगे? यहाँ लिखता हूँ, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ द असेट कितनी है 50,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू कितनी है 10,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ रिमेनिंग लाइफ ऑफ द एसेट। मतलब फर्स्ट ईयर से लेके लास्ट ईयर तक, मतलब कितनी है एक्सेप्टेड वैल्यू 4 ईयर। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, 4 ईयर। हमने मशीन कब परचेस किया है? इस ईयर में 1 जनवरी 2016। यहाँ से लेकर एंड तक, मतलब यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट तक कितने ईयर है? यहाँ फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, मतलब 4 ईयर। यहाँ लिखेंगे 4 और टोटल ऑफ ऑल डिजिट ऑफ लाइफ ऑफ द असेट, मतलब यूजफुल लाइफ कितनी है 4। उसकी टोटल कैसे लिखेंगे? 4 ईयर प्लस 3 ईयर प्लस 2 ईयर प्लस 1 ईयर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 तक टोटल कितनी है। और यहाँ आएगा आपका 40,000 इंटू 4 डिवाइड बाय 10। इसको हम सॉल्व करते हैं। ये आएगा हमारा 16,000। उसके बाद ये फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन है, डिप्रिसिएशन ऑन फर्स्ट ईयर। समझिए कि आपको सेकंड ईयर का निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? यहाँ लिख लेता हूँ, डिप्रिसिएशन ऑन सेकंड ईयर। यहाँ लिखेंगे 50,000 माइनस 10,000। अब हमें क्या करना है? इस ईयर का डिप्रिसिएशन निकालना है। हमने यहाँ से यहाँ तक इसको भी हम गिनेंगे, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। रिमेनिंग लाइफ ऑफ द एसेट कितनी है 3 और उसकी टोटल लिखेंगे, यहाँ आएगा 10। यही आपका डिप्रिसिएशन होगा। समझिए कि क्वेश्चन में मंथ में दिया है तो हम क्या करेंगे? मंथ काउंट करेंगे। यहाँ आएगा 12,000। हमने क्या किया है? डिप्रिसिएशन 1 जनवरी से निकाला है। समझिए कि आपको यहाँ दिया होता डिप्रिसिएशन ऑन 1 जून 2016
17, तब हम क्या करते हैं, ये 6 मंथ, ये 12 मंथ्स, ये 12 मंथ्स, हम मंथ गिनते तो कितने हो गए, 30 मंथ हो गए। सो हम यहाँ लिखेंगे 30। इस क्वेश्चन में कोई भी मंथ नहीं आएगा, अगर आएगा तो यहाँ लिखेंगे 30 और यहाँ लिखेंगे टोटल, मतलब फर्स्ट ईयर के मंथ कितने हैं, सेकेंड ईयर के 12 12 12 12। सो यही लिखेंगे। सो यही है कंसेप्ट, फिर से बताता हूँ आपको मैं। हमने क्या किया, डेप्रिसिएशन ऑन फर्स्ट ईयर का निकालना है, मतलब इस ईयर का। सो हमें क्या निकालना है, रिमेनिंग लाइफ ऑफ द एसेट। सो इस ईयर से लास्ट ईयर तक कितने मंथ हैं, सॉरी कितने ईयर हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। सो यहाँ लिखा फोर्थ, और टोटल की सम लिखेंगे आप, 4 3 2 1 सम लिखेंगे और डिप्रिसिएशन आएगा। हमने क्या, उसके बाद डिप्रिसिएशन ऑन सेकंड ईयर। सो सेकंड ईयर का कैसे निकालेंगे, इस ईयर तक लास्ट, इस ईयर से लास्ट ईयर तक कितने ईयर है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 ईयर है, तो 3 और टोटल सम लिखेंगे और आपका डिप्रिसिएशन आएगा। सो यही है। अब हम इलस्ट्रेशन सॉल्व करते हैं। तो अब हम इलस्ट्रेशन 3 सॉल्व करने वाले हैं, उससे पहले हम रीडिंग करते हैं इलस्ट्रेशन 3। सो लेट स्टार्टेड। Akash purchased a machine for rupees 10 lakh. Estimated useful life and scrap value were 10 years and 1,20,000 respectively. वाले उससे पहले हम रीडिंग करते हैं इलस्ट्रेशन 3। Akash purchased a machine for rupees 10 lakh. Estimated useful life and scrap value were 10 years and 1,20,000 respectively. मतलब मशीन परचेस किया 10 लाख में और यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट है 10 ईयर्स एंड स्क्रैप वैल्यू है 1,20,000। द मशीन वाज पुट टू यूज ऑन 1 जनवरी 2010। मतलब कहाँ से शुरू होता है, 10 ईयर्स का स्टार्ट 1 जनवरी 2010। सो हमें क्या निकालना है, शो मशीनरी अकाउंट एंड डिप्रिसिएशन अकाउंट इन देयर बुक्स फॉर 2015 यूजिंग सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। मतलब हमें मशीनरी अकाउंट एंड डिप्रिसिएशन अकाउंट निकालना है सिर्फ 2015 का। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, 1 जनवरी 2010 से लेकर 1 जनवरी 2015 तक हमें वर्किंग नोट निकालना पड़ेगा। मतलब डिप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा और डिप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा 10 लाख में से। हमें कब तक करना है, 1 जनवरी 2015। सो अब हम वर्किंग नोट निकालते हैं फर्स्ट। अब हम वर्किंग नोट बनाने वाले हैं इलस्ट्रेशन 3 की। सो स्टार्टिंग ईयर है 1 जनवरी 2010, सेकेंड ईयर आएगा 1 जनवरी 2011, उसके बाद 1 जनवरी 2012, उसके बाद 1 जनवरी 2013, उसके बाद 1 जनवरी 2014, उसके बाद 1 जनवरी 2015, उसके बाद 1 जनवरी 2016, 1 जनवरी 2017, 1 जनवरी 2018। हमारी कितनी ईयर हो गई यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद 1 जनवरी 2019, उसके बाद 1 जनवरी 2020। हमारे 10 ईयर हो गए। क्वेश्चन में दिया है कि हमें अकाउंट, मशीनरी अकाउंट सिर्फ निकालना है 1 जनवरी 2015 का। तो हमें क्या करना है, उससे पहले हमें डिप्रिसिएशन निकालना है 10 11 12 13 और 14 ईयर का। सो हम यहाँ लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ द मशीन। कॉस्ट है 10 लाख, लाइफ ऑफ द एसेट है, लाइफ ऑफ द एसेट ऑब्लिक मशीनरी 10 ईयर्स, स्क्रैप वैल्यू है
1,20,000। सो अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है डिप्रिसिएशन। कौन सी ईयर का, 2010 का। सो यहाँ लिखेंगे 2010। सो कैसे निकालेंगे, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। कहाँ से, यहाँ से हम किस ईयर का निकाल रहे हैं, 2010 का। सो यहाँ से लास्ट ईयर तक कितने हैं, 10 ईयर्स है, 10। सो 10 डिवाइड बाय सम ऑफ द टोटल यूजफुल लाइफ। सो यहाँ आएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। सो ये आएगा 55। $8,80,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 55। सो डिप्रिसिएशन आएगा 1,60,000। डिप्रिसिएशन किस ईयर का निकाला है, 2010 का। सो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, कॉस्ट कितनी है, 10 लाख। उसमें से हम 1,60,000 माइनस करेंगे। सो ये आएगा 8,40,000। सो ये क्या आएगी, रिटर्न डाउन वैल्यू एज ऑन 1 जनवरी 2011 की अमाउंट आई 8,40,000। अब हमें डिप्रिसिएशन निकालना है 2011 का। सो यहाँ लिखेंगे डिप्रिसिएशन 2011। सो यहाँ लिखेंगे 8,80,000 इंटू 9 डिवाइड बाई 55। 9 क्यों, हमें यहाँ का हमें डिप्रिसिएशन निकालना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ईयर है। इस ईयर से लास्ट ईयर तक कितने ईयर है, 9 ईयर। सो हमने यहाँ 9 लिखा और सम ऑफ द टोटल लाइफ ऑफ द एसेट। सो इसका डिप्रिसिएशन आएगा 1,45,000। अब हम इसमें से माइनस करेंगे 1,44,000। सो ये आएगा 6,96,000। रिटर्न डाउन वैल्यू एज ऑन 1 जनवरी 2012। 8,80,000 कैसे आई वैल्यू, 10 लाख माइनस 1,20,000 कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। तो अमाउंट आएगी 8,80,000। उसके बाद डिप्रिसिएशन निकालना है हमें 2012 का। सो यहाँ लिखेंगे 2012। अमाउंट है 8,80,000 इंटू 8 डिवाइड बाई 55। 8 क्यों, क्योंकि हमें निकालना है 2012 का यहाँ। सो यहाँ से लास्ट ईयर तक कितने ईयर है, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो इसलिए हमने यहाँ लिखा 8। यह आएगा 1,28,000। अब हमें इसमें से माइनस करना है 1,28,000। 5,68,000 रिटर्न डाउन वैल्यू एज ऑन 1 जनवरी 2013। उसके बाद हमें डिप्रिसिएशन निकालना है 2013 का। अब हमें डिप्रिसिएशन निकालना है 2013 का। सो कैसे निकालेंगे, 8,80,000 इंटू 7 डिवाइड बाई 5। 7 क्यों, हमें निकालना है 2013 का। सो इस ईयर से लास्ट ईयर तक कितने ईयर है,
1 2 3 4 5 6 7, सो इसलिए हमने यहाँ 7 लिया। $1,12,000, सो इसमें से हम माइनस करेंगे 1,12,000। $4,56,000, ये आएगी रिटर्न डाउन वैल्यू एज ऑन 1 जनवरी 2014। हमें किसकी चाहिए? 1 जनवरी 2015। तो अब हमें और एक ईयर का डिप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। सो यहाँ लिख लेते डिप्रिसिएशन 2014 का। बहुत इजी है, सिर्फ आपको मैं समझने के लिए इतना लिख रहा हूँ। 8,80,000 इंटू 6 डिवाइड बाई 55। 6 क्यों? हम निकाल रहे 1 जनवरी 2014 का। सो इस ईयर से लेकर लास्ट ईयर तक, मतलब यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट की एंड के ईयर तक हमें कितने ईयर है? 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th। सो इसलिए हमने यहाँ 6 लिखा। आप देख सकते हैं 6 लिखा। सो इसका डिप्रिसिएशन आएगा 96,000। और 55 कैसे लिखा? 10 ईयर से यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, उसका सम किया, मतलब 1st, 2nd, 3rd, 4th यूनिट टिल द 10। सो हमारा डिप्रिसिएशन आया 96,000। अब हमें इसमें से माइनस करना है 96,000। 3,60,000 आएगा हमारा रिटर्न डाउन वैल्यू एज ऑन 1 जनवरी 2015। सो हमें मशीनरी अकाउंट निकालना है 2015 का। सो हमें मशीनरी की वैल्यू पता चल गई, वो है 3,60,000। अब हमें मशीनरी अकाउंट निकालते हैं हम। सो फॉर्मेट ये है। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 1 जनवरी 2015 और लिखेंगे टू बैलेंस ब्रोड डाउन 3,60,000। सो अब हमें एंड की ईयर में जाना है, तो यहाँ लिखेंगे 31 दिसंबर 2015। यहाँ लिखेंगे बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। सो हमें डिप्रिसिएशन निकालना है इस ईयर का। सो कैसे निकालेंगे? यहाँ लिखेंगे वर्किंग नोट में डिप्रिसिएशन 2015 अमाउंट है 8,80,000 इंटू 5 क्यों? हमें डिप्रिसिएशन निकालना है 1 जनवरी 2015 का। सो इस ईयर से लेकर लास्ट ईयर तक, मतलब 1 2 3 4 5 ईयर है। इस ईयर से रिमेनिंग लाइफ ऑफ द एसेट है 5 ईयर। सो इसलिए हमने यहाँ 5 लिखा। सो डिप्रिसिएशन आएगा 80,000। सो हम कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे 80,000। सो अब हमें बाय बैलेंस कैरिड डाउन निकालना है। यह आएगा 2,80,000। सो अब हमें डिप्रिसिएशन निकालना है, डिप्रिसिएशन अकाउंट निकालना है। सो यहाँ लिखेंगे 31 दिसंबर 2015 टू मशीनरी अकाउंट। क्यों? क्योंकि एंट्री है
डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। सो डिप्रिसिएशन डेबिट हो गया, इसलिए डेबिट साइड में टू मशीनरी अकाउंट यहाँ लिखेंगे 80,000। और डिप्रिसिएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। सो यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 80,000। सो बन गया हमारा इलस्ट्रेशन 3। बहुत इजी है, सिर्फ आपको समझना है और 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप दिमाग में फिट हो जाएगा। सो यही है आपका इलस्ट्रेशन 3, आप लिख सकते हैं। अब हम बहुत ही इजी कंसेप्ट सीखने वाले हैं, उसका नाम है मशीन हावर मेथड। सो इस मेथड से कैसे डिप्रिसिएशन निकालेंगे। सो डिप्रिसिएशन का फॉर्मूला है डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ असेट प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस माइनस स्क्रैप वैल्यू इनटू एक्चुअल मशीन हावर डिवाइड बाय टोटल मशीन हावर। सो यही फॉर्मूला है और यही फॉर्मूले से हम डिप्रिसिएशन निकालेंगे। अब हम इलस्ट्रेशन 4 सॉल्व करेंगे। अब हम इलस्ट्रेशन 4 रीडिंग करते हैं। मशीन वाज परचेस्ड फॉर ₹30 लाख, कॉस्ट ऑफ द मशीन है 30 लाख, एस्टिमेटेड टोटल वर्किंग्स ऑफ 24,000 हावर्स, मतलब टोटल मशीन हावर्स है 24,000 हावर्स और स्क्रैप वैल्यू है 2 लाख। सो अब हमें क्या करना है, यहाँ लिखा है डिटरमाइन एनुअल डिप्रिसिएशन अंडर द मशीन हावर रेट मेथड। सो हमें डिप्रिसिएशन निकालना है। सो अब हम फॉर्मूले की मदद से डिप्रिसिएशन निकालते हैं। अब हम इसके नीचे ही इलस्ट्रेशन 4 सॉल्व करते हैं। इलस्ट्रेशन 4। सो अब हमें क्या करना है, डिप्रिसिएशन निकालना है फर्स्ट टू 3 ईयर तक। सो लिखेंगे डिप्रिसिएशन फर्स्ट टू 3 ईयर्स और कॉस्ट ऑफ द मशीन कितनी है 30 लाख, इंस्टॉलेशन चार्जेस नहीं है और स्क्रैप वैल्यू है 2 लाख। सो माइनस करेंगे 2 लाख इनटू एक्चुअल हावर्स है 3000 और टोटल मशीन हावर है 24,000। सो डिप्रिसिएशन आएगा 3,50,000 हमारा डिप्रिसिएशन आएगा। सो उसके बाद डिप्रिसिएशन 4 to 6 ईयर तक, कॉस्ट ऑफ द मशीन 30 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू इनटू एक्चुअल हावर्स है 2600 डिवाइड बाय टोटल मशीन हावर है 24,000। डिप्रिसिएशन आएगा 7,000। ये आएगा आपका डिप्रिसिएशन। उसके बाद है डिप्रिसिएशन निकालना है 7 to 10 ईयर तक। सो कॉस्ट है 30 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू इनटू एक्चुअल हावर्स है 1800 डिवाइड बाय टोटल मशीन हावर्स है 24,000। सो आपका डिप्रिसिएशन आएगा 2,10,000। सो इसी तरह हमने इलस्ट्रेशन 4 भी सॉल्व किया है। अब हम नई मेथड सीखने वाले हैं, उसका नाम है प्रोडक्शन यूनिट मेथड और इसका फॉर्मूला है डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ असेट
plus installation charges minus scrap value into production during the period divided by estimated total product. So अब हम इलस्ट्रेशन 5 सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूले की मदद से। फर्स्ट हम इलस्ट्रेशन 5 रीड करते हैं। मशीन इज परचेस्ड फॉर ₹20 लाख, कॉस्ट ऑफ द मशीन है 20 लाख और एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इज 10 ईयर्स, लाइफ ऑफ द एसेट है 10 ईयर्स और स्क्रैप वैल्यू है 2 लाख और उसे रेसिडुअल वैल्यू कहते हैं। द मशीन इज एक्सेप्टेड टू प्रोड्यूस 1,50,000 यूनिट्स ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। मतलब एस्टिमेटेड टोटल प्रोडक्ट कितना है 1,50,000 और एक्सेप्टेड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन इज फॉलोज। सो फर्स्ट टू थर्ड ईयर तक है प्रोडक्शन 20,000, उसके बाद 15,000, 10,000। हमें क्या करना है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएशन फॉर ईच ईयर यूजिंग प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड। सो हमें डिप्रिसिएशन निकालना है और ये है सब प्रोडक्शन है ड्यूरिंग द ईयर। इस ईयर का प्रोडक्शन 20,000, इसका 15,000, इसका 10,000। सो अब हम सॉल्व करते हैं। अब हम इलस्ट्रेशन 5 सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे इलस्ट्रेशन 5। सो हमें डिप्रिसिएशन निकालना है फर्स्ट टू थर्ड ईयर तक। सो कॉस्ट ऑफ द एसेट है 20 लाख, इंस्टॉलेशन चार्जेस नहीं है और स्क्रैप वैल्यू है 2 लाख इनटू प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर कितना है 20,000 है और टोटल प्रोडक्शन कितना है 1,50,000। सो इसकी मदद से हमें डिप्रिसिएशन पता चलेगा। $2,40,000 हमारा डिप्रिसिएशन आया। उसके बाद डिप्रिसिएशन 4 to 7 ईयर तक। सो कॉस्ट ऑफ द एसेट है 20 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू 2 लाख इनटू प्रोडक्शन कितना है उस ईयर का 15,000। सो 15,000 टोटल प्रोडक्शन है 1,50,000। सो डिप्रिसिएशन आएगा हमारा 1,80,000 हमारा डिप्रिसिएशन आएगा। उसके बाद हमें डिप्रिसिएशन निकालना है 10 to 8 ईयर तक। सो कॉस्ट ऑफ द मशीन है 20 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू, उसे कहते रिड्यूसिबल वैल्यू, इनटू 10,000 डिवाइड बाय 10,000 कैसे आया, उस ईयर का प्रोडक्शन है 10,000 और टोटल प्रोडक्शन है 1,50,000। सो हमारा डिप्रिसिएशन आएगा 1,20,000। सो यही है अब हमारा आंसर। सो अब हम नई मेथड सीखने वाले, उसका नाम है डिप्लीशन मेथड और उसका फॉर्मूला है डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ असेट प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस माइनस स्क्रैप वैल्यू इनटू एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय एस्टिमेटेड टोटल आउटपुट। सो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमने जितने भी पिछले लेक्चर में मेथड देखी उसमें एक कॉमन चीज़ है, उसका नाम है कॉस्ट ऑफ असेट प्लस इंस्टॉलेशन माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑब्लिक रेसिडुअल वैल्यू। ये सब कॉमन है, सिर्फ आगे का पार्ट बदल गया है। सो अब हम इलस्ट्रेशन देखेंगे, कौन सा इलस्ट्रेशन इस मेथड का है वो सॉल्व करेंगे हम। आप इलस्ट्रेशन 6 हम सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट अब रीडिंग करते हैं। सूर्या टुक लीज ऑफ क्वारी ऑन 1 जनवरी 2013 फॉर ₹1 करोड़। कॉस्ट है एज पर द टेक्निकल एस्टिमेट द टोटल क्वांटिटी ऑफ मिनरल डिपॉजिट इज 2 लाख टन्स। मतलब
टोटल आउटपुट कितना है 2 लाख टन्स। डिप्रिसिएशन वाज चार्ज्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिप्लीशन मेथड। हमें यूज कौन सी मेथड करना है, डिप्लीशन मेथड यूज करना है। एक्सट्रैक्शन पैटर्न इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। क्वांटिटी ऑफ मिनरल एक्सट्रैक्टेड 2013 का है 2000 टन्स, 2014 का है 10,000 टन्स, 2015 का है 15,000 टन्स। मतलब एक्चुअल आउटपुट है हर ईयर पर ईयर का। उसके बाद हम देखते हैं हमें क्या निकालना है। शो द क्वारी लीज अकाउंट एंड डिप्रिसिएशन अकाउंट फॉर ईच ईयर। हमें डिप्रिसिएशन एंड क्वारी लीज अकाउंट निकालना है। वही मशीनरी अकाउंट जैसे बना है वही हमें क्वारी लीज अकाउंट बनाना है। अब हम सॉल्व करते हैं। अब हम इलस्ट्रेशन 5 सॉल्व करेंगे, 6 करेंगे, 6 सॉल्व करेंगे। फर्स्ट है कॉस्ट ऑफ द लीज कितनी है 1 करोड़। यहाँ लिखेंगे 1 जनवरी 2013 टू बैंक अकाउंट। एंट्री क्या होगी, लीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 1 करोड़। उसके बाद अब हमें क्या करना है, डिप्रिसिएशन निकालना है। कैसे निकालेंगे, हम वर्किंग नोट बनाते हैं। यहाँ लिखेंगे डिप्रिसिएशन वर्किंग नोट में 2013 का डिप्रिसिएशन हमें निकालना है। यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ द मशीन 1 करोड़। स्क्रैप वैल्यू नहीं है। अब हमें क्या करना है, एक्चुअल आउटपुट कितना है उस ईयर का। उस ईयर का एक्चुअल आउटपुट है 2000 और टोटल आउटपुट कितना है 2 लाख। डिवाइड बाय 2 लाख करेंगे। अब हमारा डिप्रिसिएशन आएगा 1 लाख। 1 लाख हमारा डिप्रिसिएशन आएगा। कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे एंड के ईयर में बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट कितना है 1 लाख। यहाँ आएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन 99 लाख। यहाँ आएगा 1 करोड़ टोटल में, यहाँ भी आएगा 1 करोड़। अब कैरी डाउन यहाँ ब्रोड डाउन हो जाएगा 1 जनवरी 2014 को। यहाँ आएगा टू बैलेंस ब्रोड डाउन 99 लाख। अब हमें क्या करना है, एंड में 31 दिसंबर 2014 डिप्रिसिएशन निकालना है। यहाँ लिखेंगे वर्किंग नोट में डिप्रिसिएशन 2014 का कॉस्ट ऑफ लीज है 1 करोड़ इनटू एक्चुअल आउटपुट ऑफ दिस ईयर है 10,000 और टोटल एस्टिमेटेड आउटपुट है 2 लाख। हमारा डिप्रिसिएशन आएगा 5 लाख। कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट 5 लाख और नीचे में लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये आएगा 94 लाख। $99 लाख, यहाँ भी आएगा टोटल में 99 लाख। अब बैलेंस कैरिड डाउन यहाँ आके क्या होगा, बाय बैलेंस ब्रोड डाउन टू बैलेंस ब्रोड डाउन 94 लाख। अब हमें एंड में जाना है ईयर के,
लिखेंगे बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। सो कैसे आएगा, डिप्रिसिएशन 2015 का 1 करोड़ इनटू उस ईयर का प्रोडक्शन कितना है 15,000 डिवाइड बाय टोटल प्रोडक्शन 2 लाख और हमारा डिप्रिसिएशन आएगा 7,50,000 हमारा डिप्रिसिएशन आया। सो कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 7,50,000 और नीचे में लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कैरी डाउन आएगा 86,50,000 और हम ऐड करेंगे 94 लाख। सॉरी, यहाँ लिखेंगे, ऐड नहीं करेंगे, यहाँ लिखेंगे 94 लाख, यहाँ लिखेंगे। सो हमारा कोर रिलीज अकाउंट बन गया है। अब हम डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे। सो अब हम डिप्रिसिएशन अकाउंट निकालते हैं। सो यहाँ लिखेंगे 31 दिसंबर 2013 और एंट्री क्या होगी, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कोरी लीज अकाउंट। सो डिप्रिसिएशन डेबिट हो गया, इसलिए डेबिट साइड में टू कोरी लीज अकाउंट 1 लाख। डिप्रिसिएशन नॉमिनल अकाउंट है तो कहा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। हम टू बाय बैलेंस कैरी डाउन नहीं लिखेंगे क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिट और इनकम्स ऑलवेज क्रेडिट। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम ट्रांसफर करेंगे 1 लाख, यहाँ लिखेंगे 1 लाख। अब 31 दिसंबर 2014, here also same, to कोरी लीज अकाउंट 5 लाख और ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5 लाख। बहुत इजी है, सिर्फ आप ध्यान दीजिए और दो तीन बार प्रैक्टिस कीजिए, आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको नहीं आएगा। कौन सी भी थिंग आपको पहले बहुत हार्ड लगेगी, जब आप दूसरी बार देखेंगे आपको बहुत इजी लगेगा। इसलिए फर्स्ट आपको हार्ड लगेगा पर बहुत इजी है। यहाँ लिखेंगे टू कोर रिलीज अकाउंट, यहाँ आएगा डिप्रिसिएशन 7,50,000 और ट्रांसफर करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया है क्यों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफ़र करते हैं और एंट्री क्या है, आप फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं। अगर आप पहली बार आए हैं इस लेक्चर में तो आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप फर्स्ट लेक्चर देखिए और उसके बाद देखिए ये लेक्चर, क्योंकि आपको समझ आएगा। यहाँ लिखेंगे 7,50,000, यही है। हमने इलिस्ट्रेशन 6 भी सॉल्व किया है, आप स्टॉप करके लिख सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में।